जी आ गई आप। मुझे लग ही रहा था रक्षाबंधन में तो आप आएंगी ही। आप वैसे भी आती जाती ही रहती हैं, तो रक्षाबंधन तो बहनों का त्योहार ही है, तो उसमें तो आप आएंगी ही। बहुत जल्दी आ गई हैं आप। घर से खाना वाना बना कर आई हैं ना? मैंने तो कुछ बनाया नहीं। वो क्या है ना, मुझे भी अपने भाई के यहाँ जाना है और मेरी भाभी ने खाना बना कर रखा है, तो मैंने कुछ बनाया नहीं आपके लिए। अब मुझे लगा था आप आराम से आएंगी तो मैं तब तक राखी बांध के लौट आऊंगी, तो शाम के समय आप बांध देना अपने भैया को, तब तक मैं आकर कुछ बना भी देती थोड़ा बहुत। लेकिन अब क्या कहूँ, आऊंगी तो शायद थकी गई रही हूँ, इसलिए अच्छा ही किया आप जल्दी चली आई। तो आप बांध लीजिए, फिर मैं चलती हूँ। ओ भाभी कोई बात नहीं, अगर आपने खाना नहीं बनाया तो मैं यहाँ खाना खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो भैया को राखी बांधने आई हूँ। मैं घर जाकर बना खा लूंगी। वो सुबह का मुहूर्त था ना, तो मैंने सोचा जल्दी चलकर भैया को राखी बांध देती हूँ, फिर भैया को निकलना भी होगा। आखिर प्राइवेट नौकरी है उनकी, हरदम उनको जाना ही रहता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनको किसी काम का नुकसान हो। भैया है तो ना घर पे भाभी? हाँ हाँ बैठे हैं, बस तैयार ही हो रहे थे। उनको भी निकलना है ना, अभी मुझे ले चल के छोड़ेंगे मेरे घर। वहाँ मेरी भाभी मेरी मम्मी सब लोग इंतजार कर रही हैं मेरा। अच्छा ही किया आप जल्दी चली आई। चलिए जल्दी जल्दी फिर राखी बांध दीजिए, मैं भी निकलूं। अरे वाह, मेरी बहन आ गई। मेरी बहन आ गई, मैं कितना खुश हूँ तुम्हारे आने से प्यारी बहन। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी इतने अच्छे घर में शादी कराई। मैं हमेशा खुश रहता हूँ तुम्हें खुश देखकर। जब भी तुम आती हो ना मुझे बहुत खुशी होती है। और अब तो आज रक्षाबंधन है, तो मुझे तो पता ही था कि मेरी बहन आएगी ही आएगी। तुम्हारा मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। कैसे मैं सोच ही रहा था कि तुम आती ही होगी। तो मुझे तो मेरे ख्याल से तो तुम थोड़ा देर हो गई। ले बैठ गया, राखी बांध दे जल्दी से। कब से खड़ी है? हाँ भैया, हर बहन को इस दिन का इंतजार रहता है अपने भाई के हाथ पे राखी बांधने का। बचपन से आपके हाथों पे राखी बांध के मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या हुआ बहन, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ खांसी जुकाम उखाम हुआ है क्या? दवा ववा ले ले। ऐसे बीमार मत रहा कर। यहाँ तो तुझे छींक तक आती थी तो मैं तुरंत तुझे अस्पताल दिखाकर दवा ला कर देता था। वहाँ अब तू अपने मन की हो गई है। अपने ससुराल में तो जब मन करता है तेरा दवा लेती है, जब मन करता है नहीं लेती। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जाकर दवा ले लेना तू। ठीक है? अरे किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ सर। अच्छा अच्छा, वहाँ माल की डिलीवरी करनी है। जी 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 ठीक है। अरे कोई बात नहीं सर, निकल ही रहा हूँ। मेरी बहन ने राखी बांध दी है। हाँ हाँ। अब अपनी वाइफ को ले जाना है उसके मायके, अब वहाँ से फ्री होऊंगा तब ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक ठीक सर। अरे बहन, देखा, वहाँ मालिक का फोन आ गया। वहाँ माल की डिलीवरी करनी है, तो मुझे जाना होगा। बहुत देर हो रही है। क्या कहते हैं, कोई है नहीं माल की डिलीवरी करने वाला। सब रक्षाबंधन में बिजी हैं, सबकी बहनें जल्दी आ नहीं पाती, तो सब घंटों बैठकर राखी का ही इंतजार करते हैं बंधवाने का। अच्छा ठीक है, तू फिर अपनी भाभी से बातचीत कर, आराम कर, यहाँ से खाना वाना खा कर जाना। अभी तेरी भाभी खाना बनाएगी, तो तू खा वा कर जाना। और मैं चलता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। अरे नहीं भैया, मैं अपने घर जाकर खाना वाना खाऊंगी। बच्चे भी छोटे अभी घर पर अकेले हैं ना, वहाँ उनका भी रक्षाबंधन बनवा दूंगी। मैं तो बस यहाँ जल्दी चली आई कि आपको लेट ना हो मेरी वजह से। आप जाओ भैया, मैं चलती हूँ। अरे सुनो जरा, रक्षाबंधन पे मैंने जो इसके लिए गिफ्ट ला कर रखे हैं ना, और जो पैसे वैसे रखे हैं, वो सब इसको दे देना। और जो है सारी राखी की बंधवाई दे देना। ये देखो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए मेरे लिए ये फल फ्रूट लेकर आई है इतना सारा। ये सब उठाकर आराम से कहीं रख देना, और इसको राखी की बंधवाई दे देना, इसका तोहफा। ठीक है? ये सब जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अब कुछ खराब नहीं करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल मैं सब ठीक कर दूंगी। दीदी का जो हक बनता है मैं इनको दे दूंगी, और सारे फल फ्रूट संभाल कर रख दूंगी। अरे रुकिए ननद रानी, आप यहीं खड़ी रहिए, मैं आपका तोहफा आपका गिफ्ट सब कुछ लेकर आती हूँ। जितना हमसे हो सकेगा उतना आपके लिए करना ही है। आखिर आप हमारी ननद जो है, और आप तो अपने भाई के हालात जानती ही हैं, अपने औकात से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे पास इतना है नहीं, आपको तो सब पता है। तो मैं देखती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जो भी दूँ वो ले लेना, ठीक है? अरे कोई बात नहीं भाभी, जो आपकी इच्छा हो आप वही दे दो। ये लो, मेरे पास इस समय इतनी ही है।
यही नोट है मेरे पास। अब मुझे मायके भी जाना है ना, तो कुछ पैसे तो रख के ले जाने होंगे। वहाँ मेरी बहन आएगी और जो है सबसे अच्छी राखी मेरी ही होनी चाहिए। तो मुझे चांदी की राखी खरीदनी है। सोने की राखी तो मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन चांदी की तो मैं जरूर दूंगी अपने भाई को। तो मैं चांदी की राखी खरीदूंगी और महंगी साड़ी भी मैं खरीद कर लाई अभी। और जो साड़ी आपके भैया ने रखी है तोहफे वाली, वो मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी उन्होंने। तो आपका तोहफा भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा। लो यही ले लो और जाओ अपने घर। और खाना वाना खा लेना, मन कहे तो कहो तो आटा वाटा दे दूं आपको। क्या 50 रुपए और आटा दे रही हैं आप मुझे? हे भगवान, बस सही कहते हैं मेरे पति। और कितनी बेइज्जती करवाऊंगी मैं यहाँ आकर अपनी बार बार। भाभी तो मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहती। क्या करूं? अरे ले लो मेरा रानी, आपकी औकात से ज्यादा ही है। मेरा मतलब है कि अब कहाँ हम लोग, कहाँ आप 50 की नोट देखते तो आपको बहुत जमाना हो जाता होगा ना। हाँ, खांसी की दवा ले लेना, इससे दवाई हो जाएगी इतने में। नहीं भाभी, बस बहुत हुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रखो अपने 50 रुपए, मैं दवा अपनी करवा लूंगी। हमारे पास पैसे कम हैं, पर मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो मुझसे कह ही रहे थे, मैं ही नहीं गई दवा करवाने। मैंने सोचा अपने भाई को राखी बांध दूं पहले। मेरे भाई आखिर मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो उन्हें राखी बांधने चली आती थी। पर ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको मेरे यहाँ आना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। रखो आप अपने ये 50 रुपए, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो, शर्माओ मत, इसके लिए भी पछताओगी बाद में। तुम्हें 50 रुपए भी कौन देगा? हाँ हाँ, फल वल लेकर आई, बहुत बड़ा काम किया, पर क्या करे, जो है वही तो देंगे ना। आपके लिए इतना ही रखा है मैंने। और मुझे अपने मायके भी तो सामान लेकर जाना है। सब कुछ आपके ऊपर तो नहीं लुटा सकती ना। आपके भैया तो सब कुछ आपके ऊपर खर्चा पहले ही करते आ रहे हैं, और पाए तो और दे दें आपको। हाँ, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए। ऐसे हर रक्षाबंधन में आप लूट लूट के लेकर जाओगी तो हमारे घर में बचेगा क्या? कोई बात नहीं भाभी, मैं समझ रही हूँ आपकी सब बात। कोशिश करूंगी मैं अब नहीं आऊँ। लगता है आपकी अच्छे से समझा दिया। हर रक्षाबंधन थोड़ी थोड़ी बेइज्जती करती थी, लेकिन तब भी रक्षाबंधन हो तब भी, वैसे हो तब भी, जब होता है तब चली आती है मुंह उठाकर। अरे कितना लोगी अपने भाई से? अब इतना दे तो दिया तुम्हें, अब जाओ अपने घर में आराम करो। रोज रोज यहाँ भाई के घर का चक्कर लगाने का क्या फायदा? अपने घर में बैठो। हाँ, नहीं तो आई थी रक्षाबंधन में, इनके लिए इतना सारा सामान, रुपए पैसा सब रख कर गए थे ना, कि दे देती तो ये माला माल हो जाती। अब वो सब उठाकर ले चलूंगी, अपने मायके में ले जाकर सबको दिखाऊंगी, अपनी दीदी को दूंगी, अपनी भाभी को दूंगी, वहाँ मेरी नाक ऊंची होगी। अब वैसे भी मोहल्ले वाले हमेशा मुझे इनसे कंपेयर करते हैं, हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी ननद कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी पतली दुबली गोरी, और तुम कैसी हो। अब अच्छा है, मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं रह गया। न ये यहाँ आएगी, न कोई मुझे इससे कंपेयर करेगा। 1 साल बाद। अरे आज रक्षाबंधन है, पता नहीं क्यों बिट्टी अभी तक आई नहीं। तुमने कोई बात हुई क्या गुड़िया से? वो आती क्यों नहीं अब यहाँ? इतने पूरे साल भर में उसने कोई चक्कर नहीं लगाया। मैं भी काम में इतना बिजी रहता हूँ कि हरदम हरदम पता करने जा नहीं सकता। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे आप भी ना, आपकी बिट्टी, आपकी गुड़िया हमेशा बच्ची थोड़ी रहेगी। अब वो बड़ी हो गई है, अपना घर परिवार संभाल रही है। यहाँ नहीं आती तो जानबूझकर नहीं आती, उन्हें आपसे कोई लगाव नहीं है। तब की बार भी रक्षाबंधन में आई थी ना, जितना गिफ्ट इतना सारा पैसा दिया था आपने, 500 आपने बोला था देने के लिए, मैंने तो 1000 दिया था। जितना हो सकता था उतना दिया था। नई नई साड़ी दी थी, नए कपड़े दिए थे बच्चों के लिए, इतने सारे तोहफे दिए थे। सब कुछ लेने के बाद भी उनका मुंह बना ही था। अब इससे ज्यादा मैं क्या दे दूं उनको? मैं उनको और ज्यादा तो दे नहीं सकती। तो इसीलिए लगता है अब वो नहीं आती। वो यहाँ आपको राखी बांधने थोड़ी आती थी, पैसे लेने आती थी। चलो फिर छोड़ो, जब पैसे, भाई से कोई मोह ही नहीं है, पैसे से मोह है, तो मैं ही क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, जाने दो फिर उसे अपने रास्ते, हम अपने रास्ते रहें। ये हुई ना बात, कर दिया ना मैंने वो जिसके लिए मैं इतना समय से परेशान थी। साल लगा मुझे, 1 साल पूरा ये करने में। आखिर अब मैंने अपनी नंद को भगा ही दिया। अब मैं आराम से इस घर में पैर पसार कर रहूं, पैर पसार कर। अब कोई मेरे कंपटीशन में नहीं है। अरे सुधा भाभी, रुको सुधा भाभी।
आपकी इकलौती छोटी नंद थी, वो अब आती नहीं क्या? इस साल मैंने उनको देखा नहीं आते हुए। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? वैसे अक्सर ही ये देखा गया है, जब माँ बाप नहीं रहते तो लड़कियों का मायका छूट ही जाता है, पर आपके यहाँ ऐसा नहीं सोचा था। भैया तो बहुत प्यार करते थे ना अपनी छोटी बहन से, तब ऐसा क्या हो गया? आपके यहाँ आना क्यों छोड़ दिया उन्होंने? साल भर से उनको देखा नहीं आते जाते, रहती तो इसी शहर में है। क्या बताऊं, उनके पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो अब वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती ना, इसी वजह से नहीं आती जाती कहीं। हाँ, बस यही बात है। देखो देखो कितना झूठ बोल रही हैं। इन्होंने जरूर कुछ ऐसा करतब किया है, ना अड़ोसियों पड़ोसियों से पटे ना रिश्तेदारों से। दुष्ट औरत है बहुत ज्यादा। इकलौती नंद थी, लड़ झगड़ के भगा दिया उसे, जिसे उससे कुछ देना न पड़े। भैया मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरी तो 2 नंदे हैं, लेकिन मैं उनके साथ मिलजुल कर रहती हूँ। सब आती जाती है मेरे घर पर। अरे हाँ हाँ दीदी, सही कह रही हो। मैं भी अपने परिवार जोड़ कर रखती हूँ। ऐसी औरतें बहुत खतरनाक होती हैं, किसी की नहीं होती। हाँ, नहीं तो इतना बड़ा घर दिया इनको भगवान ने, इतने सारा रुपया पैसा दिया, पर रिश्तेदारी संभालने की तमीज न दी। तमीज न दी, ये बहुत दुष्ट है। मैं तो इसको शुरू से जानती हूँ। देखो ना, जा रही है अब चलते हुए। यही अपना बड़ा घर, बड़ा रुपया पैसा, सब पे बहुत घमंड है इसको। मैं तो मिली थी इसकी नंद से, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, बहुत सीधी सादी थी। हे भगवान, क्या कहा जाए ऐसी ऐसी भाभियों को। इससे तो बोलने लायक नहीं है, थू है इसके ऊपर, थू। 3 साल बाद। जी क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले में हमारा निकलना बैठना सब बंद हो गया है। अब क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी हमारे घर आती नहीं है, ननद रानी, तो सब हम पर थूकते हैं, सब हमें बुरा भला कहते हैं, सब कहते हैं इसी ने कुछ किया होगा। अब मैं क्या करूँ जी। ऐसे ऐसे तो 3 रक्षाबंधन बीत गए। तुम कहती थी कि उसे पैसों की जरूरत थी, वो हमेशा हमसे पैसे चाहती थी, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम रिश्ते नातेदार खरीद सकें। इतना बीमार हो गया हूँ, खुद की दवा भी तो करवानी है, क्या क्या करूँ। अब एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से अपना घर बेचकर कहीं और चले जाना चाहिए। यहाँ सब ननद रानी के बारे में हरदम हरदम पूछते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। रक्षाबंधन को 4 साल हो गए हैं, 4 सालों से आपकी बहन इस घर में दिखी नहीं है। पहले वो हरदम आती जाती रहती थी, अब लोग इसी बात का ताना मारते हैं हमको। तुम मुझे सब सच सच बताओ, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया है ना। इतना बीमार हो गया हूँ, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी एकलौती छोटी प्यारी बहन ऐसा करेगी मेरे साथ। अगर वो यहाँ 4 साल से नहीं आ रही है तो जरूर ही कुछ इसमें कोई ना कोई बात जरूर है। तुम मुझे सब सच सच बता दो, मैं बीमार पड़ा हूँ, कम से कम कुछ तो अपने इस पति पर तरस खाओ, सही सही बताओ क्या हुआ है, क्या किया है तुमने, मुझे तुम पर शंका हो रही है, तुम बताओ मुझे। मैं अब ननद रानी को फोन करके बुला ही लेती हूँ, आपकी तबीयत के बारे में उन्हें बता देती हूँ। सब सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ आपकी भाभी। दीदी घर चली आइए, आपके भैया की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, जल्दी चली आइए प्लीज दीदी। अरे भैया, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत अचानक इतनी कैसे खराब हो गई? अरे क्या हुआ भाभी? 4 साल में भैया इतने बीमार कैसे हो गए? क्या हुआ है इन्हें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लोगों के ताने सुन सुनकर मेरी तबीयत खराब हो गई है। ये बताओ, तुम्हें और रुपए पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेती, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा घर छोड़ दिया, तुमने यहाँ आना बंद कर दिया। तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। हम सब ये सब घर बेचकर हम कहीं चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, तब तो तुम्हें खुशी रहेगी ना। नहीं जी, बस करो, आप इन्हें कुछ मत करो, सब मेरी गलती है। आप सही कह रहे थे, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे सच बताना ही होगा। ये सब मेरी गलती है। मोहल्ले की औरतें कहती थी कि तुम्हारी ननद तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। ये सब बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि ये इस घर में ना आए, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए, तुम भी मुझे माफ कर दो ननद रानी, मुझसे गलती हो गई। भैया, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं पैसे के लिए आपसे रिश्ता रखूंगी? हाँ बताओ, मैं आपकी इकलौती छोटी बहन हूँ, आपने मुझे बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जब आप ही मुझे नहीं समझे तो मैं भाभी से क्या शिकायत करूँ? नहीं, आप इन्हें माफ कर दो,
ये सब मेरी गलती है, मैंने ही इनके कान धरे थे, इसी वजह से ये सही गलत में फैसला नहीं कर पाए, भेद नहीं कर पाए। आप मुझे माफ कर दो, बस मुझसे ये सारी गलती हुई है, ये सारा रास्ता मेरा ही फैलाया हुआ है। दीदी अब आप प्लीज हमें माफ कर दो। अरे भाभी, इसमें माफी की क्या बात है? आपने अपनी गलती मान ली, सब कुछ ठीक हो गया। आप अपने आंसू पोंछ लो, अब कुछ भी गलत नहीं है। क्या वाकई में आपने मुझे माफ कर दिया? अब आप यहाँ आओगी ना? सब कुछ हमारे घर में फिर पहले जैसा हो गया। वाह, बेहद खुशी की बात है। आप वाकई में कितनी अच्छी हो, आपके बराबर वैसे ही कोई नहीं हो सकता। आपका वो स्वभाव जो इतना अच्छा है कि मुझ जैसी बुरी औरत को भी आपने अच्छी बना दिया। अब मैं आपको अच्छी भाभी बन के दिखाऊंगी। और हाँ, इसलिए रक्षाबंधन भी तो आ गया है, अब आपको नई नई राखी लेकर आनी पड़ेगी अपने भैया को बांधने के लिए। आप आओगी ना? और अब की आपका गिफ्ट मैं खुद से खरीद कर लाऊंगी। हाँ तो दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।